Hello, dear student. I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, शेदातपुर। जैसे के 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8वां क्लास फर्स्ट ईयर से। चैप्टर नंबर 8वां जिसका नाम है किंगडम फंजाई। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में कि किंगडम फंजाई क्या है। फंजाई प्लूरल है और सिंगुलर होगा फंगस। जैसे कि फंजाई का आपको पता है कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ हम उन जानदारों को कहेंगे जो अपना खाना न तैयार कर सकें, क्यों कि उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ये दूसरों से खाना लेते हैं। तो फंजाई हेट्रोट्रॉफ है। फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, जितनी भी फंजाई हैं मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट के अलावा जितनी भी फंजाई हैं वो सारी मल्टी सेलुलर हैं और यीस्ट नॉन हाइफल है, इसमें हाइफा नहीं मौजूद होता। हाइफा के बारे में, माइसिलियम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फंजाई हैविंग काइटिनियस सेल वॉल। फंजाई का जो सेल है उसके बाहर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में सेलुलोज एब्सेंट होता है, मगर ये सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिनियस के मटेरियल की, काइटिनियस से बनी हुई होती है। और इसकी बॉडी सिनोसाइटिक है और बॉडी को हम माइसिलियम कहते हैं। सिनोसाइटिक बॉडी हम उसको कहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। एक इसकी हाइफा ऐसी होती है जिसको असेप्टेड हाइफा कहते हैं, जिसमें के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस वाले सेल या हाइफा को हम सिनोसाइटिक कहेंगे। और फंगस की जो बॉडी है, बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसिलियम, और माइसिलियम खुद बनी हुई होती है हाइफा की। हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं या फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिल के बनाते हैं माइसिलियम। और माइसिलियम जो फंगस की बॉडी को कहते हैं, और ख़ुद माइसिलियम बनी हुई होती है किसकी, हाइफा की। इसमें अगर हम बात करेंगे फंजाई की मज़ीद कैरेक्टर की, तो फंजाई जितनी भी फंजाई हैं वो सारी हैप्लॉइड हैं एक्सेप्ट जाइगोट। जाइगोट के अलावा जो कि टेम्परेरी, ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी, जाइगोट जो कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, उसके अलावा सारी की बॉडी है वो हैप्लॉइड है। बाकी जो डिप्लॉइड स्टेज है वो सिर्फ जाइगोट है। आगे अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि फंजाई की एग्जांपल्स क्या हैं, तो फंजाई में जो एग्जांपल आती हैं एग्रिकस यानी कि मशरूम, और यीस्ट, म्यूकर, राइजोपस, और भी बहुत सारी पेंसिलियम वगैरह सारी इसमें आ जाती हैं। अगर हम स्पीशीज़ की बात करेंगे कि फंगस की कितनी स्पीशीज़ हैं, तो 100,000 इसकी स्पीशीज़ अभी तक दरियाफ्त की जा चुकी हैं। 100,000 स्पीशीज़ इट इंक्लूड्स, इनमें आ जाती हैं पैथोजेनिक फंगस। काफ़ी इनमें पैथोजेनिक फंगस हैं, दे कॉज द डिजीज़। फॉर एग्जांपल रस्ट एंड सिमिट डिजीज़ इन वीट एंड कॉर्न। कॉर्न और वीट पे रस्ट और सिमिट डिजीज़ लगती है, वो पैथोजेनिक फंगस की वजह से लगती है। और मोल्ट ऑन द फूड स्टिफ एंड क्रॉप, जो फूड है उस पे जो फंगस होती है, या जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उन पे भी फंगस जो है होती है। ईटेबल फंगस, कुछ फंगस ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं, एज अ फूड के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, वेरी मच डिलीशियस होती हैं। जैसे मशरूम, सिंधी में हम उसको खुम्भी कहते हैं। रेनी सीजन में थर से जो आती है बड़ी डिलीशियस उसकी जो है सालन बनता है, कभी आप खा के देखिएगा मशरूम जो कि एग्रिकस है। मगर खाने के अलावा इनमें पॉइजन्स मशरूम भी होती हैं जो कि जहरीली मशरूम होती हैं, जो कि हमें नुकसान दे सकती हैं। अगर हम कमर्शियली वैल्यू की बात करेंगे तो कमर्शियली हमारे पास जो पेंसिलियम है फंगस वो मौजूद है और यीस्ट मौजूद है। पेंसिलियम की अगर हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक आइसोलेट की थी पेंसिलियम नोटेटम में से। पेंसिलिन इंजेक्शन बनाई थी पेंसिलियम नोटेटम में से, तो इसकी इंडस्ट्री में एक
अच्छी वैल्यू है। यीस्ट को बेकिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, अल्कोहल की इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है, तो इसकी भी कमर्शियल वैल्यू ठीक अच्छी खासी है। और अगर हम बात करेंगे कि ये बेस्ट डिकम्पोजर है, ये लार्ज कम्प्लेक्स चीज़ों को डिकम्पोज करती है, उसको तोड़ती है, और ये बेस्ट काम करती है बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया के साथ ये बहुत अच्छी डिकम्पोजर है, यानी कि लार्ज कम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के सिंपलर वन में जो है लाती है और रिसाइकल करती है, कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को। तो ये एक अच्छी रिसाइकलर भी है। तो ये थोड़े से करेक्टर हो गए कि फंगस किन किन टाइप्स की हमें मिलती हैं। एक और सवाल कि फंजाई आर नाइदर कंप्लीटली प्लांट और नॉर एनिमल्स। फंजाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, ना ये कंप्लीटली प्लांट हैं, ना ही ये कंप्लीटली एनिमल हैं। कैसे कि इनको पहले ये फंजाई को समझा जाता था, प्रीवियसली इसको समझा ये जाता था कि फंगस प्लांट है। क्यों फंगस प्लांट है? क्योंकि इसकी रिसेम्बलेंस प्लांट के साथ हैं। वो रिसेम्बलेंस कौन सी है, वो जो सिमिलरिटीज़ हैं फंगस की वो कौन सी हैं? क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद है, और प्लांट में भी आपको पता है कि सेल वॉल मौजूद होता है। इसमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं है, और आपको पता है कि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होता है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के करीब सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो स्पेंडल की फॉर्मेशन यही सेंट्रियोल बनाते हैं, मगर इसमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं है, ना ही प्लांट में सेंट्रियोल मौजूद हैं, और ये नॉन मोटाइल है। आपको पता है कि प्लांट भी नॉन मोटाइल हैं, तो फंगस भी नॉन मोटाइल हैं। तो ये तो हो गई सिमिलरिटीज़ किसके साथ? प्लांट के साथ। एनिमल के साथ इसकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं? अगर एनिमल के साथ इसकी सिमिलरिटीज़ को हम देखेंगे, दे आर हेटरोट्रॉफ्स। ये सारी हेटरोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकती, ये अपने खाने को दूसरों से एब्जॉर्व करती हैं। एनिमल जो हैं दूसरों से खाना इंगेज करते हैं, तो फंजाई भी जो है खाना एब्जॉर्व करती है। तो एनिमल हेटरोट्रॉफ हैं, तो फंजाई भी हेटरोट्रॉफ हैं। एक ये सिमिलरिटी इसमें है। इसमें एनिमल में सेलुलोज मौजूद नहीं होता, तो जो फंजाई है इसमें भी सेलुलोज मौजूद नहीं है, और इसमें काइटिन मौजूद होता है। इस वजह से एनिमल में भी काइटिन मौजूद होता है। तो ये सिमिलरिटीज़ एनिमल के साथ हैं। और इसमें एक करेक्टर जो मौजूद है वो इसका माइटोसिस है, और इसमें जो माइटोसिस होती है, इस माइटोसिस को न्यूक्लियर माइटोसिस हम कहते हैं। आम माइटोसिस माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, जब इसमें न्यूक्लियस टूटता है, तो न्यूक्लियस टूटने के बाद क्या होता है कि सेल के अंदर स्पेंडल बनता है। सेल के अंदर स्पेंडल बनता है, और क्रोमोसोम्स यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ये तो आम बात हो गई, मगर इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होता है। इसका मतलब कि इसमें जो स्पेंडल, ये जो स्पेंडल बना है, स्पेंडल न्यूक्लियस के अंदर बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती और स्पेंडल न्यूक्लियस के अंदर बनता है, तो ऐसी माइटोसिस को हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, जो कि करेक्टर है किसका? फंजाई का। अब देखें, ये जो स्पेंडल है, वैसे एनिमल में तो सेंट्रियोल बना रहा होता है, यहाँ पे कौन बना रहा है? तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स जैसी बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, जो कि इस स्पेंडल को बनाते हैं। और इस स्पेंडल के बनने को हम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस इसमें हो रही है। तो आज हमने जर्नल डिस्कस किया है फंजाई। जब फंजाई को हम स्टडी करेंगे तो इस ब्रांच को हम कहेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई हेटरोट्रॉफ है, फंजाई के नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, नॉन क्लोरोफिलस है, खाने को एब्जॉर्ब करती है। फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम हाइफा की बनी हुई होती है। फंजाई की मोर देन 1 लाख स्पीशीज अभी तक फाउंड की गई हैं। उनमें से कुछ पैथोजिन हैं, कुछ कमर्शियली हैं, कुछ पॉइजन्स हैं, कुछ ईडेबल हैं, हम खा सकते हैं। और एक जो करेक्टर है इसका न्यूक्लियर माइटोसिस का भी हमने आज जिक्र किया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत होंगे। आज के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच।